वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो है वो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना मेरे लिए ना आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बिजली है उसको हम रोज अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बस अब इसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर में अच्छे से और डिटेल से। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्री और सिटी। तो पहले सिटी का तो मतलब आपको पता है शहर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की सिटी। क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? ये सिटी है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की सिटी। अब बात यह है कि हम इलेक्ट्रॉन की सिटी क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लो होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन का पूरा क्या है? ये शहर है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ने के लिए हम अभी क्या करना है हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन अब आया कहाँ से? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, अब हम ये बात करते हैं। तो जो बोर का नियम है, जो रूल है, उसने क्या कहा है कि कोई भी एटम जो है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इसके चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो किसी भी एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो अब बात ये आई कि हम इसको इलेक्ट्रॉन की सिटी क्यों कह रहे हैं, हम इसको प्रोटॉन की सिटी क्यों नहीं कह रहे हैं? भाई अगर एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो हम इसको फिर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कह रहे हैं, प्रोटोसिटी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों भाई? अलग इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं तो प्रोटॉन भी कर सकता है। तो इसकी वजह ये है कि प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में होने के लिए इसको, प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्या होगी? बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो हमको उतनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि हम अगर एटम को थोड़ी भी एनर्जी देते हैं तो हम आराम से उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? फ्री कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? फ्री कर लेते हैं। इसीलिए किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा इजी होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन। कंपैरिजन टू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है और उसको न्यूक्लियस से निकालने के लिए क्या करना, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ज़्यादा एनर्जी पाके तब प्रोटॉन उसमें से निकल पाए। तो यहाँ पे तो हम इतनी एनर्जी दे नहीं सकते, तो हम थोड़ी ही एनर्जी देके हमको आसानी से क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। जब हमको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो हम ज़्यादा एनर्जी क्यों खर्च करने जाए? तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें फ्लो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि ये इजिली हमें अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इजिली क्या हो जाता है? अवेलेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बात तो कर ली। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो हमारे घरों में जो बिजली होती है, और ये तो बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि उस जो बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आजकल सबको ही पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात करते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज की।
तो चलिए फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जैसे हमने जैसे 9th क्लास में जो है उसमें हमने पढ़ा कि जो मास होता है वो किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। मास क्या बताता है, उस जो मैटर है या उस ऑब्जेक्ट में कितना कंटेंट जो है वो भरा हुआ है। अगर हम बात करें रबड़ के बॉल की, तो अगर हम उसका मास बता रहे हैं कि इसका मास इतना है, इसका मतलब कि उसमें जो रबड़ है, जो रबड़ यूज किया है वो इतनी क्वांटिटी में है। वो कितना, इतनी क्वांटिटी में है। मास क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना कंटेंट भरा हुआ है, कितना कंटेंट भरा है वो हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी उसकी किसी भी सब्सटेंस या किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मास हर एक चीज का होता है, वैसे ही क्या होता है, चार्ज भी हर एक चीज का होता है। ठीक है, चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। ठीक है, ठीक, क्या होता है, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। ठीक, जब हम इन दो चार्ज की बात करते हैं, तो कभी भी अगर आप सेम क्या कहते हैं, अगर आप प्लस और प्लस को एक साथ लेके आएंगे, प्लस और प्लस को एक साथ लेके आएंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, अपने से दूर हटाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइनस की, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, माइनस भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, यानी एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपोजिट चार्जेस की, यानी कि प्लस एंड माइनस की, तो ये दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि अगर सिमिलर चार्जेस रहेंगे तो उन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो उन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ठीक, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। और कूलम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। और ये जो प्लस और माइनस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, हम उसी की ही बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, हम उन्हीं चार्जेस की बात कर रहे हैं, और कोई चार्जेस हमारे पास नहीं है एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो अगर हम प्लस चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, अगर हम माइनस चार्ज की बात करें तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। इन दोनों पे जो चार्जेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो चार्ज होगा उसके ऊपर वो कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है तो उसका भी चार्ज सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस क्या, ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से मैं आपको एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मास है, मास मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये कंपैरिजन कर लूँ कि जैसे किसी भी मैटर या सब्सटेंस के लिए मास क्या बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह क्या होता है, चार्ज भी किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मास नहीं तो समझो कि वो मैटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मास जो है वो जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है।
ठीक, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। प्लस चार्ज को हम बोलेंगे प्रोटॉन और माइनस चार्ज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब हम दो सिमिलर चार्जेस को एक साथ ले आते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है, एक दूसरे को ये दूर हटाते हैं। अगर हम अपोजिट चार्जेस लेके आते हैं तो उन दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो चार्ज है उसका जो उसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। और जो कूलम्ब होती है ना वो बहुत बड़ा जो उसका यूनिट होता है, जो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे कि हम लोग जैसे वेट के लिए हम लोग टन, किलोग्राम, ठीक है, ऐसा सब यूज करते हैं ना, उसी तरह से चार्ज के लिए कूलम्ब भी क्या होता है, एक बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, और हम जैसे नॉर्मली जो है छोटी छोटी इसके छोटे छोटे यूनिट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो कूलम्ब होता है वो कितना बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, तो चलिए जो भी हमने डिस्कस किया है उसको एक बार हम क्या करते हैं, थ्योरी के पोर्शन में उसको कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, जो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार थ्योरी पोर्शन में डिस्कस कर लेते हैं फिर से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, और चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। अब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, और उसको हम कैपिटल सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और कूलम्ब इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो कूलम्ब होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा जो हमने अभी डिस्कस किया था, उसको हमने थ्योरी पोर्शन में देख लिया। अब हम देखने ये जा रहे हैं कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, यानी कि कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इसको क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, मतलब जो चार्ज है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम चार्ज की इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं वो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Q जो है हमें गिवन क्या है, Q जो है 1 कूलम्ब दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये हमको पता है। हमको निकालना क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, नंबर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, N इक्वल टू Q अपॉन E। ठीक है, Q दिया है 1 और E की वैल्यू कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब 10⁻⁻19 ऊपर चला गया तो क्या होगा, 10⁻19 माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया। क्यों, क्योंकि ये कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, और यहाँ पे क्या बचा 1.6। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, 10⁻18 इंटू 10 लिख सकते हो।
ऊपर से ये 1.6, इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। क्या हो गया, 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि जो हम बात कर रहे थे एक कुलम जो हमारा चार्ज है, एक कुलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब हम बोलेंगे कि ये एक कुलम चार्ज है। ठीक है, समझ में आया। जब हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब हम बोलेंगे कि इस मैटर पे जो इस मैटर या इस सब्सटेंस पे जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम है। तो आप देख रहे हो कि जो 1 कूलम होता है वो कितनी बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की कितनी बड़ी यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम बोलेंगे कि किसी भी मैटर पे 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता है या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा। क्या होता है, Q इक्वल टू NE, यानी जो Q चार्ज है उसमें वो क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमको क्या करना है, हमको N की वैल्यू निकालनी है। Q हमको दिया हुआ है 1 कूलम और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी भी वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपको याद करना है। कभी कभी क्वेश्चंस में दे भी देता है और कभी कभी नहीं भी देता है, तो एक प्रिकॉशनरी साइड में ये होगा कि आप इसको लर्न ही कर लो। ठीक है, तो N इक्वल टू Q/E हो गया। Q की वैल्यू 1 और E की वैल्यू हमने रख दी। अब क्या हो गया, 10⁻19 क्या हो गया, ऊपर चला गया। जब ये ऊपर गया तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। फिर इसको इसमें से एक 10 हमने निकाल दिया तो ये क्या हो गया, 10⁻18 हो गया इंटू 10 हो गया। यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ पे जो पॉइंट था उसको हटाया और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 6.25 इंटू 10⁻18 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ और 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी जो N की वैल्यू निकली तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम जो चार्ज है वो इतना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि कोई बॉडी जो है निगेटिवली चार्ज है, क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसने कहीं ना कहीं लूज कर दिया है। ठीक है, और अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसका मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से गेन हो गया है। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लॉसेस क्या, इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है या लॉस कर देता है तो वहां पे क्या होगा कि उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, वो हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी ऐसा कुछ तोप वाली चीज़ नहीं है और चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से, और जितने सिंपल तरीके से आप उसको समझने की कोशिश करोगे वो आपको और क्लियर होता जाएगा। अगर उसको ऐसे बर्डन बना के कि वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, तो वो आपको और डिफिकल्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें अब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।